दोस्तों, अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मकान बनाने वाली 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। इन तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजी में क्या क्या फर्क होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट रहेगी, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ना सिर्फ आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, बल्कि आप 4 से 5 लाख रुपया भी बचा सकते हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक पर आपको पूरे YouTube पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से घर कैसे बनाए जाते हैं और कितनी कीमत होती है। वैसे ही अगर हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से घर बनाते हैं तो उसमें कितनी लागत आती है और कैसे बनाए जाते हैं, और लोड बेरिंग वाली पद्धति में भी अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें हमारा कितना खर्चा लगता है, क्या क्या फैसिलिटी होती है, इन तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजी में क्या क्या फर्क होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं जिन 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूं, उनमें से पहले नंबर पर है प्रीकास्ट, दूसरे नंबर पे है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और तीसरे नंबर पे है लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। इन तीनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है और कौन सी इसमें फैसिलिटी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ठेकेदार गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। निवेदन करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले नए भाई बहनों को मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में ही हम उसका एनालिसिस और कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि भारत में लगभग 95% लोग इसी टेक्नोलॉजी से घर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले कंक्रीट के मोटार से बीम कॉलम का एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसके बाद में ईंटों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसके बाद ऊपर आरसीसी का स्लैब भर दिया जाता है। जबकि लोड बेरिंग वाले घरों में बीम, कॉलम, सरिया और कंक्रीट का उपयोग नहीं के बराबर होता है, और जब स्लैब की भी बारी आती है तो इन मोटे थिकनेस वाले जोधपुरी पत्थरों का उपयोग किया जाता है। भारत के गाँव में आज भी लगभग 30% से ज्यादा का निर्माण इसी लोड बेरिंग वाली पद्धति से होता है। और वहीं अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में कोई लोड बेरिंग का मकान नहीं बनाना चाहता। शहरों में या तो लोग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का मकान बनवाते हैं या फिर प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से घर बनाते हैं। जो लोग बड़े और मेट्रो शहरों में रहते हैं और जिन भाइयों के पास में टाइम नहीं होता, उन लोगों के लिए प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट है। प्रीकास्ट वाली टेक्नोलॉजी में माइल्ड स्टील का फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इनकी दीवारें भी पूरी तरह से कंक्रीट की होती है। घर बनाते समय कोई व्यक्ति अपना पैसा बचाना चाहता है और कोई व्यक्ति अपना समय बचाना चाहता है और कोई व्यक्ति अपने घर को शानदार लुक देना चाहता है, अपने मकान को मॉडल स्टाइल में बनाना चाहता है। चाहे आप अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। बजट के हिसाब से देखते हैं तो सबसे सस्ता घर होगा लोड बेरिंग वाला, उससे थोड़ा महंगा होता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला और उससे भी महंगा होता है प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी वाला। पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अंदाजित मैं रेट बताऊं तो लोड बेरिंग वाला घर 1200 से 1300 रुपया पर स्क्वायर फुट में घर कंप्लीट हो जाता है, जबकि आरसीसी वाला घर कंप्लीट करने के लिए 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फुट का खर्चा करना पड़ता है। जबकि यही घर हम प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में बनाते हैं तो यह घर हमको 2500 से 3000 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पर स्क्वायर फुट का मतलब स्लैब मेजरमेंट होता है, यानी कि जो आपकी जो छत होती है सिर्फ उसी का मेजरमेंट किया जाता है। बाकी का कोई दीवारों का, बारी बारनों का, किचन टाइल्स, बाथरूम का किसी का भी मेजरमेंट नहीं किया जाता है। सिर्फ ऊपर छत का मेजरमेंट कर लिया जाता है, लंबाई गुणिया चौड़ाई, और फिर उसको रेट से गुणा कर दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं मजबूती की तो सबसे मजबूत घर प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी वाला होता है, उससे थोड़ा सा कम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला होता है और सबसे कम घर मजबूत जो होता है वह है लोड बेरिंग वाला होता है। लेकिन जो आयु से होता है, मकान की उम्र होती है, वह सबसे ज्यादा लोड बेरिंग वाले घर की होती है, उससे कम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की और उससे कम प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी घर की होती है। अब बात करता हूं टाइम की, तो इसमें भी सबसे नंबर 1 पर है प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी।
इस टेक्नोलॉजी से आप कुछ ही दिनों में अपना घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने के भीतर भीतर आप इस घर में रहने जा सकते हैं। 1000 स्क्वायर फुट का घर आरसीसी या लोड बेरिंग वाली पद्धति में बनाते हैं तो आपको 6 से 7 महीने का समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके पास में पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है तो आपके लिए प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अब बात करूंगा कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया मकान में वो हिस्सा होता है जहां पर हम चटाई को बिछा सकते हैं अथवा हम पैर रखकर खड़े हो सकते हैं। अगर आप लोड बेरिंग वाला घर बनाते हैं तो इसमें आपकी जमीन ज्यादा वेस्ट होगी, आपको कारपेट एरिया कम मिलेगा क्योंकि इस प्रकार के मकान की दीवारें बहुत चौड़ी होती हैं जो कि आपके जमीन के भूभाग को ढक लेती हैं। लोड बेरिंग वाली टेक्नोलॉजी से अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाते हैं तो 360 स्क्वायर फुट तो इसमें दीवारों में ही चली जाती है और आपके पास कारपेट एरिया बचेगा मात्र 640 स्क्वायर फुट। इसलिए अगर आपके पास में खूब सारी जमीन है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बेफिक्र होकर आप लोड बेरिंग वाला घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जमीन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का और तीसरा ऑप्शन है प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का। अगर 1000 स्क्वायर फुट में आप आरसीसी वाला मकान बनाते हैं तो 180 स्क्वायर फुट आपकी दीवारों के नीचे जाएगी और 820 आपको कारपेट एरिया मिलेगा। अब आपको इससे भी ज्यादा कारपेट एरिया चाहिए तो आपको प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। अगर आप प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाते हैं तो मात्र 70 स्क्वायर फुट की जमीन आपकी दीवारों के नीचे जाएगी, बाकी 930 स्क्वायर फुट आपको कारपेट एरिया के रूप में मिलेगी। इसलिए अगर आपके पास में जमीन कम है या फिर आप मकान के ऊपर मकान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अब हम देखेंगे कि स्टाइल वाइज, एलिवेशन वाइज और मॉडर्न टाइप का मकान अगर बनाना हो तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में लेनी चाहिए। अगर आपके पास में जमीन भी है, पैसा भी है और टाइम भी है और आप चाहते हैं कि आपका मकान एलिवेशन में एकदम मॉडर्न स्टाइल में हो तो आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर बनवाना चाहिए। स्टील और सीमेंट कंक्रीट की मदद से आप मकान में कोई भी आकार दे सकते हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से बनी हुई डिजाइन और आकृतियां काफी लंबे समय तक चलती है, जबकि मनचाही डिजाइन और स्टाइल हम लोग प्रीकास्ट और लोड बेरिंग वाली पद्धति में नहीं बना सकते। यहाँ पर बहुत ही कम और लिमिटेड चॉइस होती है। भविष्य में हमको रिनोवेशन करना हो, रिमॉडल करना हो, रिपेयरिंग करना हो या फिर मेंटेनेंस करना हो, अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी। इस पॉइंट में भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाली पद्धति 1 नंबर पर है, क्योंकि मकान में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना हो, एडिट करना हो, बारी दरवाजे चेंज करना हो, टॉयलेट बाथरूम घटाना या बढ़ाना हो तो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाले मेथड से बनाए गए घर में आसानी से ये काम हो जाता है, जबकि यह सुविधा हमको लोड बेरिंग वाले घरों में नहीं मिलती है, क्योंकि लोड बेरिंग वाले घरों में कहीं पर भी बीम, कॉलम या आरसीसी स्लैब नहीं होते हैं। पूरी छत का वजन दीवारों पर होने के कारण इन मकानों में रीमॉडलिंग का काम करना बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आरसीसी या प्रीकास्ट में हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बजट वाइज इन मकानों का विश्लेषण करते हैं, यानी किस प्रकार के मकानों में कितना पैसा लगता है। सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी लोड बेरिंग है। 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाते हैं तो आपको स्लैब माप के अनुसार खर्चा आएगा 10 से 12 लाख रुपया, और इसी 1000 स्क्वायर फुट में अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बनाते हैं तो आपको खर्च आएगा 15 से 18 लाख रुपया। वहीं अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में घर बनाते हैं तो आपको 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है। मैंने आपको तीनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया है, कौन सी टेक्नोलॉजी में कितना एडवांटेज और कितना डिसएडवांटेज है। अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि यह जानकारी उनको बहुत उपयोगी लगे और उनको पैसे और टाइम बचाने में उनकी मदद करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी मैं हाउस कंस्ट्रक्शन से संबंधित बहुत सारे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है टाइल्स एडहेसिव पर, ऐसी जानकारी जो बहुत ही कम लोगों के पास में होती है, वह वीडियो भी आप मेरा जरूर देखिएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको समय पर सही जानकारी मिले और आप मेरे नॉलेज का फायदा उठाकर आप पैसे और समय की बचत कर सकें। भवन निर्माण से संबंधित आपको कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्टर जी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।
आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी मदद जरूर की जाएगी। और अगर आपको आप ही के शहर में कोई ठेकेदार चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर चाहिए, कारीगर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो आप निःशुल्क कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप निःशुल्क आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जी एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।